आज मैं ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मेरे को लग रहा था वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। 3 यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो स्टूडेंट वो है जिनको अपनी लाइन का खुद का रास्ता पता है, भई मेरे को इस लाइन में जाना है और इस लाइन में रहकर मैं कामयाब हो सकता हूँ। दूसरे स्टूडेंट वो है जो टाइम पास करना चाहते हैं और ओनली मज़ा लेने के लिए इधर जयपुर में आए हैं। उनको मतलब खुद की फैमिली से, खुद की लाइफ़ से कुछ लेना-देना नहीं है। उनको तो प्रेज़ेंट लाइफ़ से पता है, मतलब लेना-देना है, भई मेरे को तो एन्जॉय करना है। और तीसरे स्टूडेंट वो है कुछ करना तो चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। हो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, गलत चीज़ें हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, गलत संगत होगी। संगत का बहुत फ़र्क पड़ता है। संगत का मतलब दोस्त जो हमारा एरिया मतलब आस-पास रहते हैं। जो क्योंकि एक जना जो खुद तो पढ़ना चाहता है, पर तो 4 जने उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करें जो गलत चीज़ें हैं। जे दूसरा फ़ोन, एक जना जो फ़ोन चला रहा है तो उसका मन करता है मैं भी फ़ोन चला लूँ, ये चला ही रहा है ना, तो इसकी लाइफ़ निकल जाएगी तो मेरी भी निकल जाएगी। मतलब उसका ध्यान उस वो दूसरी गलत चीज़ों की तरफ खुद अपने आप जा रहा है। इसलिए हमें मतलब इस सही जगह जाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको जो मतलब जो सही कर सकते हैं वो एक तो वो है, आप जो हमारा जो लाइब्रेरी का टाइम है 8:30 से 10 बजे के बीच में जो फिजिकल जाते हैं उनका वगैरह लगभग मतलब लगभग 2.5 घंटे हमें लाइब्रेरी में रहना मतलब टाइम स्पेंड करना है। वो आते हैं, फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। और इसके लिए हमें मतलब सही मतलब चल सकते हैं, इसलिए हमें मतलब 3 या 4 स्टूडेंट है ना जो लाइब्रेरी में मतलब पढ़ने वाले हैं। जैसे सीपीओ वाले आते हैं, वो हमारे से मतलब सीनियर है कुछ, उनको पास मतलब वो बात उनका आपने देखा होगा भाई पढ़ने का स्टाइल कैसा है, मतलब फ़ोन कहाँ पे होता है, मतलब कैसे वो यूज़ करते हैं, कैसे वो बुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप ना उनके बीच में जाके बैठो। आप कहाँ पे बैठते हो? अपने जो रूम पार्टनर है 3-4 वो मतलब ऐसे हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ ख़राब भी हैं। नशे वाले हैं या कुछ नहीं पढ़ने वाले, ना आप अगले को पढ़ने देना, ना आप खुद पढ़ना। ऐसों के बीच में जाके बैठते हो और उन्हीं का इफ़ेक्ट आप पे पड़ता है। हैं? और दूसरा आप उनके भी मतलब सीपीओ वाले में जाके बैठो, मैं तो कहता हूँ वो मतलब भले ही कुछ मत करो आप। फ़ोन रूम में छोड़ के आओ, गलत चीज़ें नहीं लेके आना जो भी आपका ध्यान खुद की तरफ अट्रैक्ट करे। मोबाइल फ़ोन तो लेके ही नहीं आना लाइब्रेरी में, जो 2.5 घंटे आप बस एक बुक्स लेके आओ, एक बुक लेके आओ जो आपके लिए मतलब 1 या 2 बुक्स ले आओ, उनके बीच में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपको। ओनली बीच में बैठना है, वो 2.5 घंटे आप मतलब भले ही वो बुक्स को पढ़ो मत, बुक्स खोल के बैठ जाओ। 1 दिन बैठ जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, तीसरे दिन आपका मन है जो अपने आप मन करेगा भई मैं इसको पेज खोलूँ, अपने आप आपका हाथ जाएगा उस बुक को खोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, आपका माइंड अपने आप जाएगा। जब फ़ोन लेके बैठोगे, तो फ़ोन से वो 2.5 घंटे उस फ़ोन में टाइम निकल जाएगा आपका। एक तो ये हो गया, दूसरा जो मैंने दोस्तों पे बोला था भई संगत खराब करती है, संगत का बहुत असर होता है। म गाँव में बहुत होता है, कहते हैं गाँव में कहते हैं ना कई बार, उसके लड़कों के साथ मत रहना क्योंकि वो लड़का नशा करता है। तो वो क्यों, पर हम सोचते हैं वो कौन सा हमारे मतलब मुँह में नशा डाल रहा है या खुद कह रहा है, पर नहीं, वो डाल तो नहीं रहा। जो सिगरेट पी रहा है पास में वो धुआँ आपकी नसों में जा रहा है और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर वही धुआँ मतलब आपकी नसों में जा रहा है तो वो जो सिगरेट है उसके हाथ में वो आपके हाथ में भी आ जाएगी। और कई बार आप ऐसे सोचते हो ना, कई बार कहते हो यार मैं तो ड्रिंक करता हूँ बस शादी में करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। कभी ऐसा सोचा अभी किसी का मन किया वो वाइन शॉप पे गया यार, लिया, पिया, पिया, मतलब दोस्तों के साथ रह के जो दोस्त पीते हैं उन्हीं की चीज़ें आप पे अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब उन्हीं को वो ही इफेक्ट कर रही है आपको। मैं तो यही कहना चाहूँगा मतलब संगत अच्छी चुनो, जिससे करना कुछ नहीं है आपको, बस बंदों में, अच्छे इंसानों में रहना सीखो, अच्छी संगति में रहना सीखो, वो अपने ऑटोमेटिक आपको उस मतलब दिशा में ले जाएगी। आपने देखा होगा कोई कई बार हम पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो वो मतलब सीधा नहीं जाता, टेढ़ा हो जाता है, उसको एक सपोर्ट की लोड करती हैं, सपोर्ट लगाते हैं, मतलब उसके सामने हम उसके जो आस-पास का जो नेचर है ऐसा खड़ा करते हैं तो वो सीधा चले। ऐसे ही मतलब आप है ना जो दोस्त है अपने उनके साथ रहो, ऑटोमेटिक आपका जो नेचर है अच्छा बन जाएगा और ऑटोमेटिक आप पढ़ोगे, कुछ नहीं करना। ऐसे मैंने किया है, मैं भी नहीं पढ़ा, मेरे 10वीं में 48% मार्क्स थे, 48 48% थे। 9th में मेरी 2 कंपार्टमेंट थी। अभी पढ़ रहा हूँ तो सर बोलेंगे, मेरे को तो नहीं लगता इसकी कंपार्टमेंट भी आई होगी या 48% होंगे। पर मैंने सिरसा पढ़ता था मैं हॉस्टल, मैंने वहाँ की लाइफ से मतलब छोड़ दिया, मज़े किए, एंजॉय किए, खूब पैसा लगाया घर वालों के पास, फिर मैं गांव में आ गया। मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था 48 मार्क्स के कारण। वो कहते हैं 10th में लगाए, 10th में नहीं लगाए, 11th में लगना था मेरे को, 10th में नहीं लगाएंगे सो 9th या 8th में रखेंगे। साल या 2 साल ये पीछे रख रहे थे मेरे को, क्योंकि हम कई बार जाते हैं ना बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने जाते हैं तो वो एक टेस्ट लेते हैं एलिजिबिलिटी का, मतलब इसका मतलब ये उस क्लास में रहने योग्य है कि नहीं, वो मेरे से क्लियर नहीं हुआ। बस मज़े किए मैंने। फिर मैंने 11th में मैंने गवर्नमेंट स्कूल में
गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन नहीं करे थे, पर फिर वह कैसे ना कैसे मतलब सरपंच से कहला के करना तो था उनको, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो मना ही नहीं करते, भले मैं फेल होता तो भी एडमिशन करना होता। पर मैंने ना मतलब लास्ट में नहीं बैठना शुरू किया, स्टार्टिंग में बैठना शुरू किया, फर्स्ट बेंचर जो स्टूडेंट थे उनके साथ, क्योंकि मेरे नए फ्रेंड बनने वाले थे। मैंने सोचा मेरा जो आसपास का जो नेचर मतलब फ्रेंड जो ना वो अच्छी कर लूँ मैं, और ऑटोमेटिक मैं उनके साथ रहा। उनके मतलब मैं उस स्कूल में एक लड़का रहता था सुशील, उसके मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स आते, तो अच्छा स्टूडेंट था। उसके बाद मेरे +2 में 84 मार्क्स थे, सबसे ज़्यादा लड़कों में मेरे मार्क्स आए थे, लड़की के थे 92। देख लो मैंने 11th और 12th में कितना का डिफरेंट था, और उसमें इतना मैं पढ़ लिया। वैसे एक संगति के कारण, संगति का इतना अच्छा मतलब असर पड़ता है आप पे, भाई पूछो मत, कुछ नहीं करना आपको, बस अच्छे लोगों में रहना सीख जाओ, ऑटोमेटिक आप अच्छे बन जाओगे, पढ़ने भी लग जाओगे। और रही बात फ़ोन की, फ़ोन सर कहते हैं छोड़ दो, इसको अनइंस्टॉल कर दो, वो तो मेरे को भी पता नहीं होगा, वो तो अपने खून जैसा, मतलब जैसे खून को बाहर नहीं निकाल सकते ना आप, खून नहीं हो तो सिर कैसे काम करेगा, वैसे मोबाइल है, पर उसका फ़ायदा अच्छा लेना सीख जाओ। आप जैसे फ़ोन खोलते हो, इंस्टाग्राम आता है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे अच्छे इंसान बैठे हैं, आप उनको फॉलो कर लो, कुछ अच्छी बातें आएंगी। अब जैसे सॉन्ग शुरू होता है फिर वो चलता है, फिंगर चलाते रहो, वो होता रहेगा। पर आप इसका ना शुद्ध उपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये बातें मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार, मैं बोलूँगा, कुछ है जो भाई पढ़ने का इच्छुक है, मन में तो आता है पर वो पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि जो उनका नेचर है उनको पढ़ने नहीं दे रहा। आसपास का जो नेचर है ना उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है, जो गलत है, सही वाला नहीं है उनके पास। कुछ नहीं करना, बस 3-4 जने जो स्टूडेंट मतलब दोस्त हैं, अच्छों में रहो, अपने आप पढ़ने लग जाओगे, अपने आप आपको आदत पड़ जाएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज थैंक यू सर।